हाय ऑल, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनआईटी सूरतकल के एमटेक कट ऑफ 2023। तो अगर आप स्टिल कोई अगर डाउट है रिगार्डिंग एनी कट ऑफ रिलेटेड, एनी काउंसलिंग के रिलेटेड, एनी अपडेट, अगर आपको कोई फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सारे वीडियोज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हैं, सारी प्ले लिस्ट है। तो कट ऑफ के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे आईआईटीज का ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप आईआईटीज में अप्लाई करना चाहते हो तो आप जाके कट ऑफ देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियोज के प्लेलिस्ट में जाओ, कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके जस्ट आप बीच से भी जाके देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे कैसे फिलअप करना है। तो सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। तो हम आ जाते हैं एनआईटी सूरतकल। तो एनआईटी सूरतकल में क्यों चूज किया कट ऑफ के लिए? तो देखो, मेन रीजन ये कि एनआईटी सूरतकल कुछ एनआईटीज हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा जाता है। तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको आईआईटीज नहीं मिल पाता, ठीक है, अच्छी आईआईटी, ऐसा नहीं है कि एनआईटीज सही नहीं है। एनआईटी मच बेटर देन फ्यू एनआईटी ऐसे हैं जो 3J आईआईटी से भी बेटर है। तो आप टारगेट कर सकते हैं, एनआईटी में भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं कट ऑफ एनआईटी सूरतकल क्यों किया कि यहाँ का प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है, एमटेक का भी। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपका अगर गेट स्कोर है, अगर अच्छी आईआईटी या अच्छी स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाता आईआईटी में, तो आप एनआईटी में जा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हम एनआईटी सूरतकल के राउंड 1, तो राउंड 2, राउंड 3 और स्पॉट राउंड होता है। तो ये राउंड 2, 3 में थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाता है, लेकिन अगर आप राउंड 1 का आप बेस मान के चलते हैं, ठीक है, तो आप कि आपका गेट स्कोर उस मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं, तो आप सिंपली आप बोल सकते हैं कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो राउंड 3 में अगर आपका राउंड 1 में आपका जितना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ मैक्सिमम गेट स्कोर, आपका मैक्सिमम या मिनिमम गेट स्कोर 398 है, चलो मैं केमिकल का बता रहा हूँ, तो आपको सेकेंड थर्ड राउंड में मिल ही जाएगा। अगर इससे कम भी है तब भी मिल जाएगा। तो जस्ट आप एक बेस बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम हर एक राउंड वाइज आपको दिखाएंगे कि हाँ कि यहाँ का इस राउंड में इतना कम गया, इस राउंड का इतना कम गया, तो वो सही नहीं होगा। तो फर्स्ट राउंड का आप बेस मानिए, हाँ आपका गेट स्कोर है, इसके स्पेशलाइजेशन के जितना कट ऑफ गया है उस स्पेशलाइजेशन में, देन हाँ ओके, तो आपको यहाँ पे इस कॉलेज मिल जाएगा। चलो मैं आ जाता हूँ केमिकल के बारे में। तो केमिकल में देखो 450 का है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कट ऑफ किसी एक स्टूडेंट का हाईएस्ट कट ऑफ होगा, ठीक है। लास्ट ईयर कोई भी एनआईटी सूरतकल में जो भी कर रहा होगा उसका किसी एक स्टूडेंट का हाईएस्ट होगा, 398 पर मिनिमम होगा। तो इट मीन्स 398 और 450 के बीच में सारे स्टूडेंट होंगे केमिकल इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो इंडस्ट्रियल का 624 गया है मैक्सिमम, जियो इन्फॉर्मेटिक का 660 गया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 648 गया है, एनवायरमेंटल का 518 गया है, मैकेनिकल का 596 गया है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क का 621 गया है, ट्रांसपोर्टेशन का 617 गया है, कंप्यूटर साइंस का 664 गया है, मैरीन का 529 गया है। ओके, तो ये है, मैं दिखा रहा हूँ अभी जनरल का कट ऑफ, ठीक, ओपन। तो हम आ जाते हैं बीएलएसआई का 654 गया है, 518 गया है। तो जियो G2 का भी कंसेप्ट होता है, मैं एनआईटी तिरछी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग 654 गया है, वाटर रिसोर्स 452 गया है, ऐसे केमिकल में गया है 387 गया है, तो इन्वायरमेंटल में 547 गया। तो मे भी आपको कुछ कॉमन स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट कट ऑफ्स हैं। तो मेन कंसेप्ट जियो G2 G3 का है, तो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना कि जीवन G2 G3 में कि अगर आप बाई चांस नहीं, जैसे आप मैं बोल रहा हूँ जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल, जस्ट मैं बोल रहा हूँ दो स्पेशलाइजेशन मे भी हो सकता है कि ना मैकेनिकल नॉट अलाउड हो। तो जैसे हमारा जियो टेक्निकल सिविल वाले अप्लाई करते हैं, सिविल के अलावा अदर ब्रांचेस अगर अप्लाई करते हैं तो उनका कट ऑफ अलग रहता है, तो उसके हिसाब से G1 G2 G3 डिसाइड होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मैकेनिकल अप्लाई ही करता है, ठीक, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हुआ, उसके बाद आ जाते हैं अदर में
VLSI में 696 गया है, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा 747 गया है, मेगाट्रॉनिक्स 505 गया है, स्ट्रक्चरल 601 गया है, पावर सिस्टम 557 गया है, मेगाट्रॉनिक्स 662 गया है, तो मैकेनिकल 634 गया है। तो ये दी जाता कट ऑफ्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई नैनो टेक्नोलॉजी का गया है 553। तो ये ओपन करा, तो मैं AWS का भी दिखा सकता हूँ। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लो एक बार क्या सीन है। तो डिफरेंट कट ऑफ्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी का तो है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल का, जस्ट आप स्क्रॉल डाउन, कंप्यूटर साइंस का 618, पावर सिस्टम का 450 गया है, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस का 660 गया है, मेगाट्रॉनिक का 451 गया है, VLSI का 649 गया है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नेटवर्क का 513 गया है, सिग्नल प्रोसेसिंग का मशीन लर्निंग का 577 गया है, 3 गया है, VLSI का 625 गया, मेगाट्रॉनिक्स 463, अगेन ट्रांसपोर्टेशन 462, नैनो टेक्नो 426। ये कट ऑफ है AWS को। तो OBC का भी दिखा दे रहा हूँ, तो बाद में कोई बोले ना, ठीक है, कि केवल आपने जनरल का दिखाया और AWS का दिखाया। तो OBC और SC का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो थोड़ा तो हाँ, जियो अब आ जाते हैं OBC का। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 392 गया है, केमिकल का 368 गया है, IT का गया है 596, कंप्यूटर साइंस मटेरियल गया है 325, सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग का 579 गया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का 452 गया है। तो हम सेकंड में भी जाके दिखा देते हैं। मैकेनिकल का 550, स्ट्रक्चरल का 554, मेगाट्रॉनिक्स 5628, ट्रांसपोर्टेशन 472, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क 526 गया है, मेगाट्रॉनिक्स का 430 गया है, कंप्यूटर साइंस का 615 गया है। तो VLSI का 646 गया है और 621 भी गया है, ठीक है। डिफरेंट कट ऑफ्स हैं। तो वही G1 G2 G3 का कंसेप्ट मैंने बताया। मैकेनिकल का 596 गया है, पावर एंड एनर्जी सिस्टम का 460 गया है, कंप्यूटर साइंस का 641 गया। तो ये OBC का रहा। तो SC का लास्ट में बता दे रहा हूँ कितना कट ऑफ गया। तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं। तो मटेरियल का 325 गया है, SC का, पावर सिस्टम का 384, मैक्सिमम कट ऑफ में बोल रहा हूँ। डाटा साइंस का 581 गया है, केमिकल 256, केमिकल 251, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 449, मेगाट्रॉनिक्स का 315, VLSI का 471। तो एमटेक इन मटेरियल प्रोसेस टेक्नोलॉजी 215, कंप्यूटर साइंस का 480, VLSI का 409, सिग्नल प्रोसेसिंग 434, 453 गया है, कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी का। स्ट्रक्चरल में 407, मेगाट्रॉनिक का 289, थर्मल ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का 308। तो ये सारी कट ऑफ रही OBC, जनरल, AWS और SC का मैंने दिखाया। एक राउंड 1 का कट ऑफ था, ठीक है। थोड़ा बहुत राउंड 3 में कम जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपका गेट स्कोर इतना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिनिमम भी अगर है तो उससे कम भी जाएगा तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भी कम होगा तो मिल जाएगा। तो ये रही कट ऑफ NIT सूरतकल का। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं कॉलेज NIT सूरतकल, दैट इज बेस्ट वन, तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन फॉलो माई Instagram, LinkedIn एंड Telegram चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।